हेलो दोस्त, नमस्कार, प्रणाम। मैं रंजीत कुमार और आप देख रहे हैं बुलंद बिहार। तो फाइनली आपसे बता दे रहे हैं कि जो बीजेपी की काम करने की समीकरण है इस बार की चुनाव में, जो बीजेपी की एजेंडा चल रही है कामों के पीछे, अपने पार्टियों की मतलब चयन करने के पीछे कि किसको कौन सी पद दिया जाए, कहाँ से किसको लड़ाया जाए, ये सब देख के ना और जानने के बाद एक बार फिर से विरोधियों में हड़कंप मचा हुआ है। और आरजेडी का नेता ये चीज़ समझ ही नहीं पा रहे हैं कि आखिर ये सब हो रहा है तो इसके पीछे किसका हाथ है, कौन कर रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है। क्योंकि देखिए अभी एक बहुत बड़ी ऐसा संदेश निकल के आया है, आप लोगों ने भी देखा होगा कि कल तक जिनका नामो निशान कहीं पे नहीं था, श्री कृष्णनंदन पासवान जी अभी विधायक हैं, वो उनको विधायक से डायरेक्ट मंत्रिमंडल दे दिया गया और मंत्रिमंडल उनके सौंप दिया गया। ये वो भी एक दलित जात से आते हैं। बीजेपी को हमेशा इस चीज़ से प्रताड़ित करता जा रहा था बिहार में कि बीजेपी दलितों के लिए कभी आवाज़ नहीं उठाती है, दलितों की कभी मौका नहीं देती है। लेकिन एक बार बीजेपी फिर उन लोग के मुंह के ऊपर बहुत बड़ी तमाचा दी है, क्योंकि कृष्णनंदन पासवान भी एक दलित परिवार से आते हैं और उनको मंत्रिमंडल दे के एक बार दलितों का पूरा विश्वास जीतने का काम किया है भारतीय जनता पार्टी। और इस विश्वास जीतने के बाद से जितने भी विरोधी हैं उनके, जो बिहार में आरजेडी, खास करके आरजेडी का जो भी अध्यक्ष है, जो भी नेता है, उनको ये चीज़ समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर बीजेपी बिहार में कौन सी खेला करने वाली है। शुरू से खेला खेला का बात चल रहा है बिहार में, लेकिन लास्ट लास्ट तक जाके निर्णय ऐसा आएगा जिसका किसी ने कल्पना भी नहीं किया होगा। अंजाम आज का जो हुआ है आप लोगों ने भी देखा है। तो आगाज ये लोग बीजेपी के द्वारा कर दिया गया है बिहार में कि बिहार में क्या क्या होने वाली है खेला। खेला असली खेला तो हम बताएंगे, आप तो सिर्फ कह के ना सुनाते थे कि बिहार में खेला होवे खेला होवे, खेला करना। लेकिन अब भारतीय जनता पार्टी की जो भी सदस्य है, पार्टी है, जो भी कार्यकर्ता है, उस सब किसी में एक अलग ही ऊर्जा देखने को मिल रही है, एक अलग ही एनर्जी सब किसी के अंदर देखने का मिल रहा है। और हर कोई का ये कहना है कि अब की पार 400 पार का नारा पूरा जोर शोर से चल रहा है और उसके लिए उस हिसाब से काम भी हो रहा है। सबसे पहले अभी भारतीय जनता पार्टी दो दो दलित परिवार के नेता को मंत्रिमंडल पद में घुसा दिया। उसके बाद बिहार का जो सियासती है पूरा से गर्मा गया कि आखिर में बीजेपी के द्वारा ये कैसा षड्यंत्र रचा जा रहा है। इससे हमको लगता है कि पूरे दलित परिवार पे एक बहुत बड़ा असर पड़ेगा और वो लोग खुल के सपोर्ट करेगा। जो कल तक राजद का आरजेडी आरजेडी करके घूम रहे थे, आज से उन लोग के मुंह पे कहीं ना कहीं इस काम की वजह से, इस एजेंडा की वजह से, इस समीकरण की वजह से, ऐसे फैसला की वजह से उन लोग के भी मुंह पे बीजेपी आने में बीजेपी मजबूर कर देगी कि आपको बोलना होगा कि बीजेपी बीजेपी बोलना होगा। क्योंकि बीजेपी का जो समीकरण है भैया काम करने का, एक अपने आप में अद्भुत है और अपने आप में एक अलग है। अभी देखिए यहाँ पे बिहार में तो खेला इतना भयंकर खेला होगा कि जिसका किसी ने कल्पना भी नहीं किया होगा। अभी आप लोगों ने देखा होगा कि जन विश्वास यात्रा में पूरा तेजस्वी यादव जी धूमधाम के ऐसा मतलब माहौल को बना दिए हैं बिहार में कि सियासती पूरा तरह से गर्म हो गया था बिहार में कि आखिर में बिहार में इतना जन सैलाब आ रहा है, वो कहाँ से आ रहा है। इस चीज़ का भी बहुत बड़ी जल्दी खुलासा होने वाली है कि जितने भी लोग बुलाए गए थे उसमें से कितने परसेंट लोग भाड़े पे बुलाए गए थे और कितने परसेंट लोग को घर न्योता दे के बुलाया गया था। इसका भी बीजेपी के कार्यकर्ता द्वारा बताया गया है, ऐसा सुनने में आ रहा है कि वो सारा खुलासा होगा। लेकिन असली खेला बिहार में बीजेपी ही करेगी, आरजेडी सिर्फ कहेगी, ऐसा कहने को सुनने को मिल रहा है। बाकी आप लोग को पल पल का अपडेट देते रहेंगे इस वीडियो में। और चुनावी के मामला को लेके पूरी तरह से अभी इस चैनल पे आप लोग को हर अपडेट और मिलेगा, जो आप लोग के लिए बहुत ही लाभदायक होगा और जानने योग्य होगा कि हाँ रियलिटी में क्या हो रहा है और क्या होना चाहिए। तब तक जय हिंद।